30 days टू स्नैप एग्जामिनेशन और पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में आज बात करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जहां पे आपको ये पता चलेगा कि स्नैप एग्जाम आपको ट्रिक कैसे कर सकता है। आपका 30 days का प्रेपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। 30 days में 99.90 प्लस भी आप जा सकते हो। कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। एंड अगर आपको लगता है कि सर कैट एग्जाम में मेरा थोड़ा डामाडोल हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा मैं कैट एग्जाम में टॉप कॉलेजेस ले पाऊंगा, सो स्नैप के थ्रू आपको क्या चीजें मिल सकती है। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट आपका डेली शेड्यूल क्या होने वाला है। नंबर 1, अगर मैं बात करूं 30 days, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैट में हालत खराब है, क्या स्नैप हम क्रैक कर सकते हैं। आराम से आप स्नैप क्रैक कर सकते हो। यू कैन गो टू यूट्यूब एंड यू कैन चेक वन ऑफ माई स्टूडेंट प्रसाद गायकवाड़ की मैं वीडियो देख रहा था। उसने 30 days में 99.87 क्रैक करा। देर इज अनदर स्टूडेंट, उसने 35 ऑड डेज में 99.94 क्रैक करा। तो यार ये बहुत ज़्यादा डूएबल है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए कि स्नैप एग्जाम का फंडा क्या है। उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं अभी फिलहाल स्नैप एग्जाम के कॉलेजेस के बारे में। यू विल नॉट बिलीव, बच्चों ने एमडीआई गुड़गांव छोड़ा है, बच्चों ने आईएफटी दिल्ली छोड़ा है, बच्चों ने आईआईटी बॉम्बे छोड़ा है फॉर एसआईबीएम पुणे। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो इंडिया के टॉप टियर कॉलेजेस के लिए गन कर रहे थे। आई टेल यू देयर आर स्टूडेंट जिनको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता की कॉल आई थी। सम ऑफ दे कुड नॉट कन्वर्ट दैट कॉल, दे मेड इट टू एसआईबीएम पुणे। I can show you a student who wanted always to get into XLRI Jamshedpur, but then she joined SIBM Pune and she is thoroughly happy, saying that कि सर सेम एक्सपोजर मिला है, सेम पैकेज, सेम प्रोफाइल, सेम कंपनीज यहाँ पे मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं SIBM पुणे के बारे में भी बात करने वाला हूँ। आने वाले दिनों में ये सब वीडियोस आपको मेरे चैनल पे दिखने वाली है। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। सो पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बात करूँ, टू बी ऑन अ सेफर साइड बिकॉज SIBM पुणे हैज बीन डूइंग रियली गुड, तो मैं कहूँगा 98 परसेंटाइल का कट ऑफ पकड़िए, बट कॉल 97.50 पे भी आ जाती है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है, बट SIBM पुणे में अगर आप देखोगे C2C मेंटर्स के 80+ स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, टू बी प्रिसाइज 89 बच्चा लोग बाय द वे। तो वहाँ पे बच्चों ने कहा कि सर 97.50 पे कॉल आती है। बहुत सारे बच्चों की मैंने इंटरव्यू कराई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एवरेज प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, भाई देखो एवरेज प्लेसमेंट 28.16, ये IIM इंदौर को टक्कर देता है, IIM कोझिकोड को टक्कर देता है, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्ट कंपैरिजन, बट येस मैं आपको ये कह सकता हूँ अश्योर्ड वे में, गारंटी वे में, कि अगर आपका IIM लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, SP जैन्स, लेट्स से कपल ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ FMS, ये जो दिग्गज 20 स्कूल हैं, एंड फॉर दैट मैटर XLRI जमशेदपुर ऑल्सो, इनमें जो प्रोफाइल्स आती है वो प्रोफाइल आपको SIBM पुणे में भी मिल सकती है। सो याद रखो, आपका स्नैप का कंपटीशन और आपका कैट का कंपटीशन जमीन आसमान का फर्क है। सो अगर आप एक टियर 1 या टॉप 10 कॉलेज के लिए गन कर रहे हो, आपको SIBM पुणे भी वो एक्सपोजर दे सकता है। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट 100%, आई एम सेइंग दैट कुछ ऐसी चीजें हैं जो SIBM पुणे में भी आपको मिल सकती है फॉर श्योर। हाईएस्ट पैकेज 49 लाख पर एनम, ऐसे मेजॉरिटी की कट ऑफ 96-97 परसेंटाइल, एवरेज पैकेज राउंड अबाउट 24.5, हाईएस्ट राउंड अबाउट 38 लाख पर एनम। नोन वेरी वेल फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, नोन वेरी वेल फॉर HR, डेफिनेटली HR के लिए ये बहुत अच्छा है। सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल्स में यहाँ पे काफी अच्छे खासे आना चालू हो चुका है। SIIB क्लोज टू 90 परसेंटाइल पकड़िएगा। SIIB ना एक ज़माने में बहुत बढ़िया ब्रांड हुआ करता था, बट फिलहाल SIIB मुझे लगता है कि वापस एक बारी बाउंस बैक कर सकता है, बट दे आर डूइंग डिसेंटली गुड। अगर वैसे देखा जाए तो 13.5 लाख की एवरेज पैकेज है, एंड तुम्हारी राउंड अबाउट 24.5 लाख की हाईएस्ट पैकेज है। ये नोडी अगर बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है नंबर्स और ज़्यादा इनके अच्छे होंगे। मैं डोमेस्टिक के बारे में बात करूँ, वैसे इनकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 70-80 लाख में भी जाती है, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स बच्चों को मिल जाती है। फाइन, कमिंग बैक टू SIBM बैंगलोर, बट आई टेल यू समथिंग, यू शुड लुक आउट फॉर SIOM नासिक और SIDTM। इन दोनों कॉलेज के बच्चों से मैंने बात करी है। SIDTM की जो एवरेज पैकेज इस साल बढ़ेगी फॉर श्योर, इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो भी इस साल बढ़ने वाला है। अब SIDTM कॉलेज के अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो अब मैं किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ? डेफिनेटली वेलिंगर हो गया, KJ सोमैया हो गया, फोर हो गया, IFMR हो गया, बिकॉज SIDTM में एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, बेन एंड कंपनी जैसी कंपनीज आती है। कंसल्टिंग के लिए ये कॉलेज बहुत बढ़िया कर रहा है। यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है। इनके भी वीडियो चैनल पे आने वाले हैं जहाँ पे बच्चों ने ये चीज़ें कही है, एंड यार बहुत अच्छा पैसा मिलता है। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी वगैरह में बहुत तगड़ा पैसा मिलता है। जो SIBM पुणे SMHRD में आती है, सेम कंपनी IIMS में भी जाती है। तो अगेन मैं पैकेजेस डिस्क्लोज नहीं करूंगा बिकॉज वो अलाउड नहीं है, बट यार आपको मोरलेस सेम एक्सपोजर मिल सकता है। आई गेस SIBM बैंगलोर के रिव्यूज थोड़े से एवरेज लेवल पे आ रहे हैं, बट इवेंचुअली मुझे लगता है ये ब्रांड भी पिकअप कर लेगा। SIOM नासिक इंजीनियर्स के लिए है बॉस, इट्स अ मेक्का व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस। मैकेंसी वैकेंसी कैंपस पे आती है। BCG
आई थिंक एमबीबी के जो 2 या 3 कंपनी, मैकिन्से आती है, शॉर्ट आई थिंक बेन भी आती है कैंपस पे। सो ये बहुत बड़ी बात है। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी भी कैंपस पे आती है। सो कंसल्टिंग के लिए ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 30 लाख की हाईएस्ट है, एवरेज राउंड अबाउट 14.5 लाख है। सो अगर आप देखोगे 3 कॉलेजेस आपके सामने ऑलरेडी है। इसके अलावा SIBM हैदराबाद इज डूइंग रियली गुड, SIBM नागपुर इज डूइंग रियली गुड, SIBM नोएडा इज कमिंग अप, SIMS करके भी कॉलेज है जहां पे आपको डिफेंस कोटा मिलता है, उसके एवरेज पैकेज है राउंड अबाउट 10 लाख। और ऐसे बहुत सारे बी स्कूल्स है सिम्बाइसिस के अम्ब्रेला में। तो यार आपके लिए तो ये एडवांटेज है। सो मेक श्योर करो कि आप स्नैप एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे। स्नैप एग्जाम का रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर को बंद होने वाला है। सो बस अपने पास 15 दिन ही बाकी है, राइट। पकड़ के चलो कि डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। पहला अटेम्प्ट आपका जो होगा स्नैप का वो होगा 8 दिसंबर को। आज से लेके 30-31 दिन आप पकड़ लो, आपके पास है। दूसरा अटेम्प्ट 15 दिसंबर को, तीसरा 21 दिसंबर को होने वाला है। एंड आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी 8 को आ जाएगा। अब मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, हमें कितने अटेम्प्ट्स लगाने चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्नैप का पेपर। जितने भी बच्चों से मैंने बात करी, टॉपर लोगों से मैंने बात करी, SIBM पुणे हो, SIIB हो, SIMHRD हो, SIDTM हो या फिर SIOM हो फॉर दैट मैटर, सब लोगों ने रिकमेंड करा है कि सर मिनिमम आप 2 अटेम्प्ट दीजिएगा फ्रॉम 3 अटेम्प्ट्स। और गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पहला अटेम्प्ट बहुत ईजी आएगा और आखिरी वाला अटेम्प्ट आपका बहुत डिफिकल्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं है। I have met so many 99 percentilers from slot 3 and slot 2 versus slot 1. कैन यू बिलीव दैट? सो ये चीजें होती है। सो अगर आपके पास बजट है सो डेफिनेटली आप 3 अटेम्प्ट्स के लिए ट्राई कीजिएगा, आपको फायदा होगा। इफ नॉट देन एटलीस्ट यार 1 अटेम्प्ट तो बनता है, वो तो हमें देना ही देना है। बट स्नैप एग्जाम के आपको फायदे बहुत ज्यादा है, वो देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे रिजर्वेशन है क्या? एब्सोल्युटली यहाँ पे रिजर्वेशन है। SC कैटेगरी के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है। जो बच्चे डोमिसाइल्ड है लाइक नागपुर वगैरह के लिए, आपके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन अवेलेबल है। एंड अगर मैं बात करूँ कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। अब मैं बात करता हूँ एक ओवरऑल स्नैप के पेपर के पैटर्न के बारे में। यार जो जनरल इंग्लिश आपकी वो 15 क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग पकड़ लो, लॉजिकल रीजनिंग पकड़ लो, 25 क्वेश्चन आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरिया। क्वांट एंड DI में आप देखो 20 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपका पेपर बनेगा 60 मिनट का, आपके पास है बेटा 60 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, मतलब 60 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। एट यहाँ पे 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.25 जो है वो कटने वाला है। बट अगर आप इस एंगल से देखते हो, आज जब आप मॉक्स लगाते हो कैट का, 2 घंटे की कैट एग्जाम है, 3 घंटे की जैट एग्जाम है। सो यहाँ पे जो 1 घंटा जो है वो आपको बहुत अच्छा टाइम देता है। एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से दैट कि स्नैप इज अ स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम। स्नैप इज नॉट एन ईजी एग्जाम। मैं आपको अभी वो प्रूफ करके दिखाऊंगा। थोड़ा ट्रिक करता है स्नैप कभी कभी खुद को, एंड उसकी वजह से स्कोर में फ्लक्चुएशन बहुत आ जाते हैं, वो भी हम बात करेंगे। सो इट्स अ स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम। 1 घंटे में कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहता है, 1 घंटे में हम बैठ पाते हैं, 1 घंटे में पेपर हम अच्छे से लगा पाते हैं। दूसरी बात, इसमें कोई सेक्शनल फंडा नहीं होता। स्नैप एग्जाम में कोई सेक्शनल ये नहीं है, तुम्हारा कट ऑफ नहीं है। स्नैप का पेपर आप किसी भी सेक्शन से चालू कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्नैप इज यहाँ पे कोई भी एकेडमिक क्राइटेरिया नहीं है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे नहीं जाते हैं किसी भी स्कूल में जो स्नैप एग्जाम लेता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स एंड 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। सबसे स्कोरिंग एरिया जो मुझे लगता है पर्सनली फॉर स्नैप एग्जामिनेशन इज नथिंग बट वर्बल। वर्बल आता है आपका 15 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरे टॉपर्स की वीडियो देखोगे, टॉपर लोग इसको 7 से लेके 8 मिनट में आराम से उड़ा देते हैं। एंड गाइज यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, यहाँ पे वोकैबुलरी आता है, यहाँ पे ग्रामर आता है, यहाँ पे क्लोज टेस्ट वगैरह जैसी चीज़ें आती है जो आप आराम से मैनेज कर पाओगे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास 30 डेज बचे हैं, क्या मैं 30 डेज में ये सब चीज़ें कर सकता हूँ? एंड द आंसर इज येस। I know a student who last year scored 15 on 15 marks by the way, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप C2C के बच्चे हो, what you have to do is, ये मेरा डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे अगर आप देखोगे वर्बल के हमने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड करे हैं। VRC यहाँ पे आ गया, VA यहाँ लाइव यहाँ पे आ गया, RC लाइव यहाँ पे आ गया, सेपर साइड में हमने RC भी करके रखा है, राइट। आप नीचे चले जाओगे आपको वापस वर्बल एबिलिटी रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पे मिलेंगे, वोकैबुलरी के सेशंस आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंग्लिश की हैंडआउट्स यहाँ पे मिलेगी, राइट। आपको यहाँ पे वोकैबुलरी की भी वीडियोज़ मिलेंगे, आपको यहाँ पे ग्रामर के भी वीडियोज़ मिलेंगे। जितना यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड करा है
अगर आप उतना कर लोगे, आई कैन अश्योर यू कि आपका स्नैप इससे बाहर नहीं आएगा। 2020, 21, 22, 23 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके बाहर स्नैप नहीं आया है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, अगर अभी आपको चालू करना है, ऑलवेज रिमेंबर स्नैप का इंग्लिश ईजी है, पैराजंबल में ऑप्शन आता है, पैरा कंप्लीशन कैट से भी बहुत ईजी आता है, पैराजंबल भी कैट से बहुत ईजी आता है, ऑप्शन आता है ABCD, है ना, PQRS, आप ऑप्शन देखिए उसको उड़ा सकते हो, इट इज दैट सिंपल। सो फोकस रखिएगा कि आप पैराजंबल, पैरा कंप्लीशन जैसे टॉपिक को कवर कीजिएगा, आप ग्रामर को कवर कीजिएगा, थोड़ा बहुत चेंज द वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंस करेक्शन में क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट, समझा। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट की वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड करी है, वो वीडियो जाके देखिएगा। टेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितनी भी 12 टेंसेस हैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, चेंज द वॉइस पे भी ज़्यादा फोकस होता है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना यार, ये ना चेंज नहीं हो रही है स्नैप में, आपको ये फायदा देगा। फॉरेन वर्ड्स करेंगे तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, इडियम्स फ्रेजेस वगैरह मत करो, अथांग सागर है, कितना करोगे, वोकैबलरी थोड़ा बहुत कर सकते हो। वर्ड पार मेड इजी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मेरी वीडियो देख लेना वर्ड पार मेड इजी के, आपके यहाँ पे काम बन जाएगा। सो योर टारगेट गाइज इन द नेक्स्ट 30 ऑड डेज शुड बी बेयर मिनिमम 10 मार्क्स मुझे लाने हैं 15 में से। अगर आप C2C के बच्चे हो, अगर आपने हमारा क्रैश कोर्स लगाया है, अगर आपने हमारा मास्टर प्रोग्राम लगाया है स्नैप के लिए, ये 10 मार्क्स आपके बनने जाहिर सी बात है, ये बन ही जाएंगे, उसमें कोई लोड है नहीं। सो वर्बल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। इसके आगे मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया। और जब मैं टॉपर्स की इंटरव्यू करा रहा था SIBM पुणे, SMHRD वगैरह पे, जितने भी 98-99% डायलर्स हैं, उन सब लोगों ने मुझे रिकमेंड करा कि सर बच्चों को बोलना लॉजिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस रखें, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी भी है बट एट द सेम टाइम ट्रिकी भी है। क्यों? लॉजिकल रीजनिंग में 2 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला, दूसरा आता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके पास सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे भी अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है क्लॉक्स एंड कैलेंडर, रैंकिंग टेस्ट एंड सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स। स्नैप लव्स क्लॉक्स एंड कैलेंडर, हर साल क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब आपका काम क्या बनता है, आपको इसके पहले बेसिक्स कवर करने हैं, जो लाइव सेशन में हम ऑलरेडी कवर करेंगे, रिकॉर्डेड में भी हमने कवर करे हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग की ना एक स्ट्रैटेजी होती है, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, सिलॉजिज्म के शॉर्टकट्स होते हैं, रैंकिंग टेस्ट के शॉर्टकट्स होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले 30 और डेज में आपको एक काम करना है, आपको अपने स्पीड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर निकालना है। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझना चाहिए कि बस ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, ये लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट चेंज हुए हैं या बीच वाला अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न होते हैं, कभी 4 टाइप के, मतलब कभी 4 अल्फ़ाबेट आते हैं, कभी 5 अल्फ़ाबेट आते हैं, कभी 7 अल्फ़ाबेट आते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जैसे हर एक अल्फ़ाबेट जो आता है इंग्लिश में A से लेके Z तक, उसकी नंबरिंग क्या है, कि जैसे भाई A नंबर 1 आ गया, Z नंबर 26 आ गया, M का नंबर क्या है, N का नंबर क्या है, इसकी शॉर्टकट जानना जरूरी है। ए के सामने कौन बैठता है, सो ए से लेके एम 13 अल्फाबेट हो गए और एन से लेके जेड ये 13 हो गए, 13 26 हो गए। अब ए के सामने बैठता है तुम्हारा जेड और तुम्हारा बी के सामने बैठता है वाई, तो आपको शॉर्टकट जानना जरूरी है कि सामने वाला जो अल्फाबेट होगा वो कौन सा होगा। जब आप ये करोगे ना गाइज अगले कुछ दिनों में, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज स्पीड आपकी सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट से ही बढ़ सकती है। सो अगर आप यहाँ पे फोकस रखोगे आपको फायदा होगा। 25 क्वेश्चन में से पकड़ लो, आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग प्योरली। बट लॉजिकल रीजनिंग में मैं आपको कहूँगा कभी कभी ना कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह आते हैं, वो थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहाँ पे स्पीड का ज़रूरत है। अब कहाँ पे बच्चे थोड़े से फंस जाते हैं, कहाँ पे बच्चे लोग पीछे रह जाते हैं स्नैप एग्जाम में, और वो है तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट। कंक्लूजन, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट एंड इन्फरेंस। इन्फरेंस इतना नहीं आता है पर ये बाकी के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है। हर साल ये जो सेक्शन है ये डोमिनेटेड होता है CR से। 9 से लेकर 10 क्वेश्चन तुम्हारे क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं। लास्ट ईयर आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, अगर आपने मेरी एनालिसिस भी देखी होगी, यू विल नॉट बिलीव, लास्ट ईयर हमारे हैंडआउट के, ये जो हैंडआउट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग वाले, जितने भी हमने हैंडआउट्स कराए थे, ये स्नैप का वर्कशॉप हो गया, 100 मस्ट डू क्वेश्चंस हो गया, राइट, ये बूस्टर क्वेश्चंस हो गया, सेक्शनल्स हो गया, जितने भी हमने यहाँ पे अपलोड करा था ये क्रिटिकल रीजनिंग के वीडियोज हो गए। यू विल नॉट बिलीव, एक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से बने थे, एक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। बच्चों ने कहा कि सर वो क्वेश्चन देख के हमें पता चला कि ये हमने कहीं ना कहीं सॉल्व करा है, उसका लॉजिक हमने लगाया, हमारा आंसर आया।
सो गाइस अगेन द पॉइंट इज दैट कि अगर आप ये वीडियोस अच्छे से करते हो, अगर आप ये चीज़ें अच्छे से करते हो, आपको फायदा होगा। क्रिटिकल रीजनिंग आपको लॉजिकल रीजनिंग में आगे लेके जाएगा, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग हर एक बच्चा करता है, इंजीनियर नॉन इंजीनियर सब लोग करेगा, बट क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से करोगे, आपका स्कोर शिफ्ट करेगा फॉर 99 प्लस प्लस। फिर बात करेंगे क्वांट्स के बारे में। अब देखो क्वांट्स को अगर आप थोड़ा सा लेके देखोगे, पहली बात, क्वांट्स इज नॉट एज डिफिकल्ट एज कैट का क्वांट्स, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ बेसिक लेवल क्वांट्स, बट यहाँ पे एक कैच है, और वो कैच ये है कि आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तुम्हारे जो 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वांट आता है, डीआई आता है, डेटा सफिशिएंसी भी आता है, ठीक है। सो डीआई के पकड़ लो, आते हैं तो 5 क्वेश्चन आते हैं या फिर 3 क्वेश्चन आते हैं। डेटा सफिशिएंसी पकड़ लो, 3-2 क्वेश्चन आते हैं। मोटा मोटी 14-15 क्वेश्चन आपके प्योर क्वांट से आते हैं। स्टार्ट में अगर आपको करना है, आप अरिथमेटिक पे फोकस कीजिएगा। अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, वर्क, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, यही चीज आती है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक लेवल क्वेश्चन, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पे ये चीज देखनी है कि आपका स्पीड मेंटेन हो। बट आई टेल यू समथिंग, ये कभी कभी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज जो आपका क्वांट्स है ना, स्नैप का 2022 में काफ़ी डिफिकल्ट आया था, उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा थी, तो आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे पढ़ना ज़रूरी है, जो हम आपको पढ़ाएंगे C2C मेंटर में, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में बात करेंगे। स्नैप लव्स एपीजीपी, ओके, स्नैप लव्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्नैप लव्स ट्रिग्नोमेट्री। ऑनेस्टली ये चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्नैप लव्स प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं, बट बेसिक लेवल पे कीजिएगा। एक बार बेसिक लेवल अच्छा हो गया, उसके बाद आप थोड़ा सा जंप करके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चालू कर सकते हो। जो क्वांट्स का हमने यहाँ पे हैंडआउट्स लगाया है, ये वीडियोस, ये रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आप कर लोगे, यू आर ऑल सेट फॉर स्नैप का पेपर। आपके जो भी 20 क्वेश्चन है, उसमें से कम आप देखोगे 17-18 क्वेश्चन आप आराम से फोड़ सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ये पूरा कंटेंट हमने उस प्रकार बनाया हुआ है। सो क्वांट्स आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, बट इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज कैट। आप उसको फोड़ सकते हो, बस स्पीड करना है। एंड फिर स्नैप लेवल की क्वेश्चंस आपको करना चालू करना है। जो भी हमने हैंडआउट्स अपलोड करे हैं, उस हैंडआउट्स में अगर मैं देखूँ तो आपको 3-4 हज़ार क्वेश्चंस वहाँ भी मिल जाएंगे, है ना। आप उसको भी अगर प्रैक्टिस करते हो अगले 30 दिन में, इट इज़ मोर देन इनफ। अब मैं बात करता हूँ स्नैप क्यों ट्रिकी होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्नैप का अगर मैं आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखूँ, यू माइट बी ऑ स्ट्रक एंड थोड़ा बहुत शॉक कि सर ये क्या है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। 2022 में अगर मैं बात करूँ, स्नैप में आपका 80 परसेंटाइल कहाँ दिख रहा है आपको? 80 परसेंटाइल ये देखो, आपका ये 80 परसेंटाइल आया था 28 मार्क्स पे, और आपका 80 परसेंटाइल आया है स्नैप 2023 में 32.5 मार्क्स पे। मतलब आपके तकरीबन 4.5 मार्क्स बढ़ गए, मतलब कुल मिला के 5 क्वेश्चन का फासला आया। पेपर उतने से ईजी हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। बट अगेन ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज एक साल ऐसा आया जहाँ पे कैट का पेपर, जहाँ पे स्नैप का पेपर जेन्युइनली टफ आया, और एक साल ऐसा आया जहाँ पे स्नैप का पेपर जेन्युइनली इजी आया। तो अब ये नहीं बोल सकते कि स्नैप का पेपर इजी ही आएगा 2024 में, ये ट्रिकी हो सकता है। शायद से इसके जो स्कोर है वो इसके बीच में आए, इससे इजी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज अगर आप देखोगे यार 50 पे आपका 99.90 बना था, राइट। सो जब एज अ स्टूडेंट आप पढ़ाई करते हो, आपको दोनों तरीके के स्नैप के पेपर याद में रखना जरूरी है कि बॉस एक साल में तो ये बहुत डिफिकल्ट आया था, एक साल में ये बहुत इजी आया था। अब इजी आया, पता है उससे क्या हुआ? कट ऑफ आपके बढ़ गए। जिसको लगा कि यार मुझे तो SIBM पुणे पकड़ लो 38 पे मिल जाएगा, अब यार उस बच्चे की दिक्कत हो गई। बिकॉज देखो यहाँ पे आपका 38 पे 99 आया था, और यहाँ पे देखो आपका 45.5 पे 99 आ गया। मतलब तकरीबन 7.5 मार्क्स का फर्क, 7 से 8 मार्क्स का फर्क। सो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। मैं इसलिए कहता हूँ आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत काम आएगी, और ये स्ट्रैटेजी मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा कि आपको स्नैप का पेपर कैसे टैकल करना है। मैं 99.99, 99.97, 99.94, 99.50, 99.80 ये बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगा। ये C2C के बच्चे हैं, ये आपको बताएंगे कि आपको पेपर कैसे टैकल करना है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि मेहनत बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। जितना भी डैशबोर्ड में कंटेंट दिया है वो आप पूरा का पूरा करोगे। मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि यार दोनों एंगल स्नैप के
एक इजी स्नैप है, एक डिफिकल्ट स्नैप है, ठीक है। सो दोनों लेवल पे पढ़ाई करनी है, और ये अगर आपको करना है तो आप हमारा स्नैप का क्रैश कोर्स लगा सकते हो, या फिर आप हमारा स्नैप का मास्टर प्रोग्राम लगा सकते हो। ये जितने भी प्रोग्राम्स मैं कह रहा हूँ मास्टर प्रोग्राम होगा, मास्टर प्रोग्राम आपका जाएगा दिसंबर के 21 तारीख तक, जब तक आपका लास्ट अटेम्प्ट है ना तब तक आपका मास्टर प्रोग्राम जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स वाला जो प्रोग्राम है वो 30 डेज वाला प्रोग्राम है, वो भी जाएगा आपका दिसंबर 21 तक, बट आपको क्रैश कोर्स में GDPI नहीं मिलेगा। क्रैश कोर्स का कंटेंट थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू मास्टर प्रोग्राम, है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को ज़्यादा कंटेंट चाहिए, मुझे ज़्यादा मेहनत चाहिए, मुझे ज़्यादा रिविजन चाहिए, मुझे ज़्यादा PDF चाहिए, तो आप बेशक स्नैप का मास्टर प्रोग्राम लगाइएगा। अब अगर मैं बात करूँ मॉक्स के बारे में, लास्ट ईयर हमारे जो मॉक्स थे काफ़ी फेमस हुए थे, पिछले 3 साल से ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो मॉक्स में हम कराते हैं वही स्नैप के पेपर में आता है। मॉक्स हमारे जो थे क्वेश्चंस कॉपी पेस्टेड थे मॉक्स से, एंड कुछ क्वेश्चन थे जो सिमिलर फॉर्मेट पे आए थे। सो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको 20 मॉक्स फिलहाल मिल रही है विथ ए प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन विच इज़ रिकॉर्डेड बाय द स्नैप टॉपर। तो यहाँ पे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे शॉर्टकट, यहाँ पे फंडा, ये सब चीज़ें हमने मॉक्स में कवर करी है। 2 टाइप की हमारी मॉक्स है, एक है मॉक्स विथ वीडियो सोल्यूशन, एक है मॉक्स विदाउट वीडियो सोल्यूशन। मास्टर प्रोग्राम में आपको मॉक्स मिलेंगे विथ वीडियो सोल्यूशन, बिकॉज मास्टर प्रोग्राम की प्राइस थोड़ी ज्यादा है, दैट्स राउंड अबाउट 8-9,000। क्रैश कोर्स इज राउंड अबाउट 4 to 5,000, जहां पे आपको वीडियो सोल्यूशन शायद से ना मिले, एंड कंटेंट भी थोड़ा बहुत कम होगा। तो अगर आप चाहते हो अच्छा पढ़ाई करना, आप मास्टर प्रोग्राम के लिए टारगेट कर सकते हो। नाउ अगर मैं बात करूँ एक बॉलपॉक नंबर कि सर हमें क्या टारगेट करना चाहिए, SIBM पुणे अगर मुझे जाना है, अगर मुझे 99 करना है, अगर आप आज से पढ़ाई करते हो ना, मैं आपको कहूँगा कि आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 50 का। ये अपना एक एम्बिशियस स्कोर होना चाहिए कि बॉस 50 के लिए मैं मेहनत करूँगा, 50 तो मैं लेके आऊँगा, उसको ध्यान में रख के आपको मेहनत करनी है। थोड़ा बहुत कम भी आ गया, 45 तक भी अगर आप आ गए, फिर भी आप गेम में हो, फिर भी आपको कॉल आएगी, बिकॉज SIBM पुणे की कॉल देखो 98 परसेंटाइल के ऊपर आपको आ जाती है, आप कन्वर्ट भी मार सकते हो, कोई लोड नहीं है। सो आपके पास 30 ऑड डेज है, बहुत कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, अच्छे से मॉक लगाओ। आपके पास मैंने डैशबोर्ड दिया है, ये डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा मैसिव है, एक बार इसको गो थ्रू कर दे। चलो यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखो, ये देखो सब लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, ये DI भी आपको मिलेगा, ये सब LR RC वगैरह सब रिकॉर्डेड है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, हैंडआउट्स है, क्रिटिकल रीजनिंग है, DLR के मिक्स्ड सेट भी हमने रखे हैं यहाँ पे, स्नैप के VRC PYQs। अगर आप ये देखोगे यू विल नॉट बिलीव, 2005 से लेके 2023 तक हमने PYQs दिए हैं। इसका मतलब स्नैप के तकरीबन अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 18 से लेके 19 साल के PYQs हमने आपको दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी सॉर्टेड है। ये सब हम क्लासरूम में आपसे सॉल्व करा के लेने वाले हैं। फिर अगर मैं, और इसको हमने बाइफर्केट करा है, देखो VRC की PYQs अलग है, DI का अलग है, LR का अलग है, QA का अलग है, प्लस आपको देखो वर्कशॉप भी हमने दी है। वर्कशॉप में अगर आप देखोगे यहाँ पे 32 सेशंस है, यहाँ पे 20 सेशंस है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। स्नैप के LR के 100 मस्ट डू क्वेश्चंस है, स्नैप बूस्टर क्वेश्चंस है, तो कंटेंट इतना है ना सर कि यार गाइज अगर आप ये कच्चे से करोगे आपका 99++ तो शॉर्ट बनेगा। सो गाइज वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम दिस संडे। मैं जाते जाते आपको बताऊंगा कि हमारे फैकल्टीज कौन है। नंबर 1 अभिषेक, स्नैप टॉपर, NMAT टॉपर, CET टॉपर, करंटली ही इज इन जमनालाल बजाज। Then Srijan sir, Snap topper, NMAT topper, he's done his MBA from NMIMS Mumbai. Then comes Shanky sir, Snap topper, NMAT topper, he's done with his MBA from NMIMS Mumbai, now he's working. Then you have Shikha ma'am. Shikha ma'am is a CET topper, she's an alumna of KJ Somaya, she will also be teaching you. और ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज है। Even there are people from SIBM Pune and SMHRD जो आपको मेंटर करेंगे, जो आपको एक्चुअली सिखाने वाले हैं। सौम्या मैम है, शी इज अ कैट टॉपर, शी इज ऑल्सो रिटन NMAT बाय द वे, शी कन्वर्टेड MDI गुड़गांव लास्ट ईयर, शी विल ऑल्सो बी टीचिंग यू। तो देर आर 5 to 6 रियली गुड फैकल्टीज। एंड फिर मैं भी हूँ यहाँ पे, तो मैं भी आपको कुछ LR के सेशंस कराऊंगा, मैं भी आपको वर्बल के सेशंस कराऊंगा, एंड स्ट्रैटेजी के सेशंस में भी आपको कराऊंगा। सो यार एक पावर पैक टीम है स्नैप के लिए, इनसे आप पढ़ोगे, इनसे आप सीखोगे, और टॉपर से आप मेंटरिंग लोगे, एंड फिर भाई स्नैप तो आप फोड़ोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो गाइस आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द स्नैप प्रोग्राम, इसका फीस क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, you can get in touch with my team. The number is given in the description. You can call them and you can speak with them. But yes, 30 days to snap exam. The game is on, and I think मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे आप SIBM पुणे में रहोगे, या फिर आप SMHRD में रहोगे। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर करना कि आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर स्नैप का कंटेंट। टेक केयर गाइस, बाय बाय।